अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ टू पे फेयर डाइसेस आर थ्रोन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले ये समझ लेते हैं कि ये टू फेयर डाइसेस क्या हैं और ये प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेयर डाइसेस, ये जो लूडो का दाना होता है ना, इसको डाइस कहते हैं। ठीक है, तो वो दो लूडो के दाने हम फेंकेंगे, वो कहेंगे थ्रो किया जाए, तो बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना चांस है किसी चीज़ के आने का। अब वो जो नंबर हमें देंगे, क्वेश्चन देंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो इसका मतलब होगा कि वो जो नंबर हमें कह रहे हैं कि वो हमने सिर्फ ये बताना है कि उसका कितना चांस है, कि वो कितना चांस है कि वो आ जाए। ठीक है, तो अब पहले तो हम जो है ना इसके सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। अब सैम्पल स्पेस क्या होती है? सैम्पल स्पेस हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम उन्होंने हमें दी है तो उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने, नंबर ऑफ़ सैम स्पेस कितनी है उसके अंदर, वो ये बतानी है। तो लूडो के दाने हैं, हर एक दाने में जो है ना वो 6 नंबर्स होते हैं, और दूसरे दाने में भी जो है ना वो दो टू फेयर डाइसेस उन्होंने कहा, तो एक में भी जो है ना वो कितने होंगे, 6 होंगे, और दूसरे वाले में भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब उसमें से वो जो नंबर्स होते हैं, अब उसको जब थ्रो किया जाता है, जब थ्रो किया जाएगा तो वो क्या होगा कि अगर हम दो पहले फेंकेंगे, एक दफ़ा हमने दोनों डाइस को फेंका, थ्रो किया, तो एक के ऊपर 1 आ गया, दूसरे के ऊपर भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये भी तो हो सकता है कि एक के ऊपर 1 आ जाए, दूसरे के ऊपर भी क्या आ जाए, 1। और ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर 1 आए और दूसरे के ऊपर क्या आ जाए, 2 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि वो एक के पहले के ऊपर जो है 1 आए और दूसरे के ऊपर 3 आ जाए। इसी तरह ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बनती हैं कि पहले के ऊपर जो है ना वो 1 1 आ गया, फिर उसको थ्रो किया गया तो 1 2 आया, या क्या पता 1 3 आया हो, या क्या पता 1 4 आया हो, या क्या पता 1 5 आया हो। अब हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो इसकी जितनी भी पॉसिबल चॉइसेस बन सकती हैं वो सारी जो है ना वो ये लिखी हुई हैं। ठीक है, कि 1 को पहले 1 को सबके साथ किया हमने, फिर 2 को सबके साथ किया, कि पहले दाने पर वो पहले डाइस पर जो है ना 1 आया, बाकी सब पर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और दूसरे दाने पर 2 आ रहा है, बाकी सब के ऊपर वो जो दूसरा पहले डाइस के ऊपर इसमें इस चॉइस में क्या है कि पहले डाइस के ऊपर 2 2 आ रहा है, और बाकी जो है दूसरी डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि क्या पता पहले डाइस पर 3 आ रहा हो हर बार, और दूसरी डाइस पर 1 2 3 4 6 आ जाए। इस तरह ये 4 वाला, 5 वाला और ये 6 वाला है। तो ये जो पूरे नंबर्स हैं ना, ये जितने भी नंबर्स बने हैं, जितने भी हमारे पास चॉइसेस बनी हैं, उसको वो कितनी हमारे पास, वो इनको काउंट करेंगे तो वो बनेंगी 36। तो ये जो 36 है, ये चीज़ क्या बन गई है, ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन गई है। ये सैम्पल स्पेस थी, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ। तो अब इसके अंदर ये जो पूरे नंबर, ये चॉइसेस हैं वो कितनी हैं, 36 हैं। इस वजह से ये जो एन शो करता है, वो क्या शो करता है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसी तरह जो है ना वो पार्ट ये बताना है हमने कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये गेटिंग है। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, कि वो कौन कौन से डॉट्स होंगे, वो कौन से जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे पेयर बना हुआ है जिसमें जिनको दोनों को प्लस किया जाए वो 8 आए, या इससे ज़्यादा डॉट्स आए। ठीक है, तो या क्या इसका मतलब है कि जैसे ये हमारे पास दो डॉट्स है ना, 1 4, एक ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट है, कि दो लूडो के दाने थे, उनको रोल किया हमने, तो एक पर 1 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन हमने 5 वाला नहीं लेना है, उन सारी वैल्यूज़ को लेना है जिसमें सिर्फ क्या आए, 8 आए, या 8 से बड़े नंबर हों। तो पहले वाले में देखें, पहली रो में देखें तो 1 उनको प्लस करके आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को 1 प्लस करके आ रहा है, 3। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको प्लस करके क्या आए, 8 आए, क्योंकि 6 और 1 ये तो 7, ये तो ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो में देखें तो ये इनको भी प्लस करके जो है ना 8 नहीं आ रहा, इसको भी प्लस करके 8 नहीं आ रहा, तो ये जो 6 और 2 है, इसको प्लस करके आ रहा है 8। ठीक है, एक ये वाला नंबर हो गया, इसको हम जो है ना वो सर्कल कर लेते हैं कि ये एक ये वाला नंबर है, इसको प्लस करके 8 आ रहा है। इसी तरह आप कोई और नंबर इस रो में देखते हैं वो कौन सा नंबर है, तो 5 और 3 को प्लस करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एक ये वाला नंबर हो गया, उसके बाद एक ये, इनमें सब देखते हैं तो ये 4 और 4 को प्लस करके आ रहा है 8, 5 और 3 को प्लस करके भी क्या आ रहा है 8, ये 6 और 2 को भी प्लस करके क्या आ रहा है 8। तो ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये 5 वो वाले हैं जिसमें जिनको प्लस करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब उन्होंने कहा था और मोर डॉट्स भी बताने हैं, कि इससे ज़्यादा जो डॉट्स आ रहे हैं वो भी बताएं। तो उनमें जो है ये 6 और 3, ये 9, इनको ये 9 ये 8 से ज़्यादा है, मोर है। 5 और 4 ये भी 9, ये 6 और 4 10, ये भी मोर है। तो इसका मतलब ये भी होंगे। उसके बाद ये 5 और 4 9, इसको प्लस करके 9 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये जो है 11 आ रहा है, इसको प्लस करके 9 आ रहा है, इसको 10 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 से मोर है, तो ये भी हम इसमें जो है ना शामिल करें। अब ये कितने नंबर्स बनते हैं वो हमने देखने हैं, यही हमारे पास इवेंट है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। सम ऑफ 8 और मोर डॉट, ये जो उन्होंने कंडीशन बताई है, इसको हम इवेंट्स बोलते हैं। कि जो चीज़ उन्होंने पूछी है उसको हमने क्या नाम देना है, इवेंट का नाम देना है। तो
इवेंट जो होता है, अब उस इवेंट के अंदर कितने नंबर आ रहे होते हैं उसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स। अब वो कितने हैं, एक इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए। अब इस तरह अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कि हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये इवेंट है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो है कि टोटल सैम्पल स्पेस में से कितनी दफ़ा ये नंबर आ रहे हैं, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इतने चांस हैं कि इतने चांस। अब इसको लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ़ इवेंट्स की वैल्यू क्या निकाली, हमने 15 निकाली है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की वैल्यू क्या निकाली है, 36 निकाली है। अब इसको देखें कि इसका जो है ना, वो कंडीशन जो बताई थी वो क्या बनी कि 36 चांसेस में से 15 चांस हैं कि ये 8 आए या 8 से ज़्यादा डॉट्स आएंगे। ठीक है, समझ आइए आपको कि 36 जो है ना, 36 चॉइसेस में से 15 चांसेस हैं, 15 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 8 आए या 8 से ज़्यादा है। तो अभी हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू होगी। इसको हम डिवाइड भी करेंगे तो वो जो है वो क्या नाम, पॉइंट में आंसर आएगा, इस तरह भी आंसर, ये भी आंसर ठीक है। तो ये निकल आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8 और मॉड डॉट्स की। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास डबल 6 वाली, कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डबल 6 की प्रोबेबिलिटी बताएंगे कितनी है, कि डबल 6 कितनी मरतबा आ सकता है। तो वही फॉर्मूला आप देखें, डबल 6 में हम देखें तो सिर्फ एक मरतबा ही है। तो ये हमारे पास ये जो ये डबल 6 बताया है, ये क्या है, इवेंट है, ये हमारे पास ये क्या है, इवेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, अब 6 कब बताया था उन्होंने कि डबल 6 आना चाहिए, तो डबल 6 तो सिर्फ एक मरतबा आया हुआ है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे 1, कि एक मरतबा ही जो है ना ये 666 आया हुआ है, वही इसकी वैल्यू है नंबर ऑफ इवेंट की। बट इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो वही रहेगी जो पहले क्वेश्चन में थी, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रही। 36 चांसेस में से डबल 6 सिर्फ एक मरतबा आ रहा है, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 36 ही रहेगी। तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या 1 है और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की वैल्यू क्या 36, और ये इसका आंसर है। इसी तरह हम किसी और चीज़ की निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर आ गया कि उसकी निकालें प्रोबेबिलिटी 3 की, तो वो भी एक मरतबा है, 4 की निकालें तो वो भी 1/36, और 5 की निकालें तो वो भी 1/36 ही बनेगी। और या वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें जो है ना सिर्फ 1 आ रहे हैं, सिर्फ 1 आ रहे हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्रोबेबिलिटी इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और ये पूरी कॉलम में भी जो है ना वो 1 आ रहा है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो है ना ये नंबर ऑफ़ इवेंट की वैल्यू होगी। और वो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ इवेंट में, यहाँ पर जैसे अगर हम 1 1 की निकालना चाहें, 1 वाली वैल्यूज़ की कि कितनी 1 वाली वैल्यूज़ हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना हमने इनमें से किसी वैल्यू की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो इसी तरह फाइंड करनी है कि वो जितनी दफ़ा भी नंबर आया होगा उसको हमने काउंट करना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर्स के साथ। जस्ट यही जो है ना प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है और यही इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।